हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पर्दे विद शौर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो आज के इस चैप्टर से आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज नॉट अ स्फेयर. It is slightly flattened at the north and the south poles and bulge in the middle. Can you imagine how it looks? You may look at the globe carefully in your classroom to get an idea. Globe is a true model of the earth इन मिनिएचर फॉर्म। यानी कि आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो जो अपनी जो प्लैनेट है अर्थ वो एक स्फेयर नहीं है, वो फ्लैटेंड है नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से, और बीच से वो ब्लज है। ब्लज मतलब चौड़ी हुई है, ठीक है। क्या आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि ये कैसी दिखती होगी? आप लोग ग्लोब को देखिए, जैसा ग्लोब दिखता है वैसी हमारी अर्थ भी दिखती है। ग्लोब क्या है? ग्लोब एक ट्रू मॉडल है अर्थ का, वो भी मिनिएचर फॉर्म में यानी छोटे फॉर्म में। ये देखिए, ये 2.1 में आप लोग देख सकते हैं, यही है ग्लोब। Globes may be varying size and type, big ones which cannot be carried easily, some pocket globes, and globes like balloons which can inflated and are handy and carried with ease. The globe is not fixed. It can be rotated the same way as to spin or potter's wheel is rotated. On a globe, countries, continents and oceans are shown in their correct size. यानी कि जो ग्लोब होते हैं वो काफ़ी वेरियस साइज के होते हैं। जैसे कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं जिन्हें हम लोग ईजिली कैरी नहीं कर सकते, कुछ स्मॉल पॉकेट्स ग्लोब होते हैं जिन्हें हम लोग पॉकेट में रख के कैरी कर सकते हैं, कुछ बैलून साइज जितने बड़े होते हैं। और ये सब क्या है कि ये सब ईजिली मतलब कि कैरी कर सकते हैं, और ये सब फिक्स्ड नहीं होते। ग्लोब मतलब कि एक जगह रुका नहीं होता, वो रोटेट करता रहता है, घूमता रहता है। जैसे हमारी अर्थ घूमती रहती है, जैसे एक व्हील रोटेट होता रहता है, वैसे हमारी ग्लोब भी रोटेट होती रहती है। और जो ग्लोब में जितने भी कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स और ओशन है, उनके जितने भी ये साइज है ना, बिल्कुल करेक्ट साइज है। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फेयर लाइक द अर्थ. नाउ द क्वेश्चन अराइज टू द हाउ टू लोकेट a place on it. We need certain points of reference and lines to find out the location of places. You will notice that a needle is fixed through the globe in the tilted manner, which is called its axis. 2 points on the globe through which our needle passes are 2 poles, north poles and south poles. The globes can be moved around this needle from west to east, just as the earth moves. But remember, there is a major difference. In the real earth has so much needle. It moves around its axis, which is an imaginary line. यानी कि जो आप लोगों ने नोटिस करा होगा, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि किसी भी जगह को ग्लोब में वो करना, पॉइंट करना, लोकेट करना। जैसे कि आप लोग आप लोग को एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम लोग को फिर कुछ पॉइंट्स की ज़रूरत होगी लोकेशंस को डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए। तो आप लोग एक नेडल को नोटिस करना कि जिसे ग्लोब में लगाया जाता है, जो कि एक जगह से टिल्टेड होती है। जहाँ से वो टिल्टेड होती है, जहाँ पे वो नेडल लगी होती है ये देखिए, जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उधर देखिए, ये यहाँ पर ये जो नेडल लगी है, यहाँ पर इसी को कहते हैं क्या? एक्सिस कहते हैं। ये है हमारी अर्थ का एक्सिस। और जो 2 पॉइंट्स होते हैं एकदम टिल्टेड मैनर में, एक तो होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। तो ये देखिए, ये जो नीचे वाला है, ये जो पॉइंट है, ये है साउथ पोल, और नॉर्थ पोल ये वाला है। ये देखिए, यहाँ पे है, ये नॉर्थ पोल है। तो ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल भी इसी में डिफाइन होते हैं। और जो ग्लोब है वो कहीं भी मूव करा सकता है एक निडल से, या ईस्ट टू वेस्ट, जैसे कि एक अर्थ मूव करती है। लेकिन आप लोग को ये याद रखना है कि जो अर्थ है उसमें काफ़ी
बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि जो रियल अर्थ है उसमें बहुत सारी नीडल्स है जो कि अपने एक्सिस में घूमती रहती, जो कि इमेजिनरी लाइन है. Another imaginary line running on the globe divides into two equal parts. This line is known as the equator. The northern half of the earth is known as northern hemisphere, and the southern half is known as the southern hemisphere. They are both equal halves. यानी कि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हमारी अर्थ है उस अर्थ को जो बीचों बीच से इक्वल काटती है. देखिए, जैसे कि एक सेब है, सेब को हम लोग बीच से इक्वल काटेंगे तो कौन सी डिग्री में काटेंगे? हम लोग 0 डिग्री में काटेंगे. वैसे ही जो हमारी अर्थ है उसका जो 0 डिग्री है वो जहां से हम लोग बीच होता है, बिल्कुल बीच, वहां से एक इमेजिनरी लाइन जाती है जिसका क्या नाम है? इक्वेटर. इक्वेटर नाम है, ठीक है. और ये 2 हेमिस्फेयर बनाती है. यानी देखो, अब हेमिस्फेयर आपको बताता हूँ क्या होता है. अब देखो, जैसे कि हमारी अर्थ है, अर्थ को हमने बीच से काट दिया. अब बीच से काटा तो जो ऊपर वाला भाग हुआ, जो ऊपर वाला पार्ट हुआ उसे हम लोग नॉर्थ कह देंगे, जो नीचे वाला पार्ट हुआ उसे हम लोग साउथ कह देंगे. और हेमिस्फेयर, स्फेयर, अब देखिए जो अर्थ है उसमें उसको काफी लोग कहते हैं स्फेयर, यानी हम लोग एक सर्कल लेते हैं उसको स्फेयर मानते हैं. अब स्फेयर का आधा क्या होता है? हेमिस्फेयर. तो मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, यानी कि ऊपर वाला आधा स्फेयर, नीचे वाला आधा स्फेयर. तो आधा स्फेयर हर बार थोड़ी ना बोलेंगे, तो उसका एक नाम रख दिया, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर. और जो नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर है, और ये जो इक्वेटर जाती है ये बिल्कुल 0 डिग्री में जाती है. अगर 0 डिग्री में जाएगी तो मतलब कि इक्वल भाग करेगी, इक्वल काटेगी. तो ये दोनों जो हेमिस्फेयर है ये दोनों इक्वल है. Therefore the equator is an imaginary circular line, and it is very important reference point to locate place on the earth. All parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitude. Latitudes are measured in degrees. यानी कि अब आप देखिए, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स यहाँ पर आ चुकी हैं. अब देखिए, जो इक्वेटर होती है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन होती है. और ये कैसी लाइन होती है? ये एक लाइन होती है लैटिट्यूड. इसमें देखिए 2 वर्ड आए हैं, एक आया पैरेलल, एक आया लैटिट्यूड्स. लैटिट्यूड्स आपको बताता हूँ. आप लोगों ने जैसे कई बार वो देखा होगा, क्या कहते हैं, ग्लोब. अरे वहाँ कहाँ जा रहे हैं? ये देखिए यहीं पे, ये देखो, ये ग्रीन कलर की जो बॉल बनी है ये कोई बॉल नहीं है, हमारी अर्थ है. इसमें जो आप लोग लाइन नहीं देख पा रहे, सर्कल सी लाइन, ये कोई अलग, ये इन्हीं सर्कल लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हम लोग लेटीट्यूड्स. लेटीट्यूड्स कैसे? क्योंकि देखिए गोल गोल जा रही है, ये लेटी है, इसलिए इनको कहते हैं लैटिट्यूड्स. ये इसका मतलब ये नहीं कि लेटी इसलिए लैटिट्यूड. आपको समझाने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि लेटी हैं, यानी कि जो ऐसे सर्कल वाली लाइंस है इनको कहते हैं लैटिट्यूड्स. और जो पैरेलल, अब आप लोगों ने 6th में पढ़ा होगा कि जो 6th क्या अभी तो चल रही है 6th, और जो मतलब कि आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा कि पैरेलल मतलब सीधा लाइन, ऐसी लाइन जो कभी मिलती ही नहीं है. वैसी सीधी लाइन क्या होती है? पैरेलल लाइन होती है. वो पैरेलल लाइन मतलब कि बिल्कुल सीधी. और जो इक्वेटर है, अगर आप लोग ग्लोब का मैप या किसी भी जैसे वर्ल्ड मैप है वहाँ पे देखेंगे तो एक सीधी लाइन जाती है, उसको उसमें लिखा होता है 0 डिग्री, फिर नीचे लिखा होता है इक्वेटर. या हिंदी का मैप होगा तो उसमें विषुवत रेखा, उसमें लिखा होगा 0 डिग्री लिखी होगी. तो वो जो सीधा जा रही उसको हम लोग पैरेलल कहते हैं. और है क्या? वो लैटिट्यूड्स है. तो उसका नाम क्या पड़ गया? जो हमारी इक्वेटर है उसका नाम क्या है? पैरेलल लैटिट्यूड. वो एक पैरेलल लैटिट्यूड है. और जो लैटिट्यूड्स होती हैं वो हमेशा डिग्री में मेजर करी जाती हैं. तभी तो कहते हैं ये इक्वेटर जो है ये कितने डिग्री में? 0 डिग्री में है. ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये कितने डिग्री में? ये 23 डिग्री नॉर्थ में है. और जो कैप्रिकॉर्न है ट्रॉपिक ऑफ, वो कितने में? ये 23 डिग्री साउथ में है. तो ऐसे इनको मेजर करा जाता है. तो जो इक्वेटर है वो रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड. तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो 0 डिग्री है, मतलब कि जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री में आती है. मतलब कि जो बीच से बिल्कुल काटे, अगर 0 डिग्री से काटेंगे तो बिल्कुल इक्वल शेयर होगा. वही जो इक्वेटर है वो एक सीधी लाइन है, पैरेलल लाइन है. और वो जो एक स्फेयर है उसको काटती है, ऊपर वाले को और नीचे वाले को
तो इसमें जो 0 डिग्री में तो जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री को भी रिप्रेजेंट करती है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ द सर्कल around the earth, it will measure 1/4 of 360 degrees. Therefore 90 degrees, thus 90 degrees north latitudes mark the north poles and 90 degrees south latitudes marks the south poles. अब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब इधर देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो इक्वेटर है ये 0 डिग्री रिप्रेजेंट करती है, और जो ये इक्वेटर है ये देखिए पूरा हवा कितनी डिग्रीज होती है, टोटल कितनी डिग्री तक होता है, 360 डिग्री होते हैं। अगर आप अपना जो सर लेंगे और अगर 360 डिग्री घुमाएंगे तो आप पूरा घूम करके उसी पॉइंट में आ जाएंगे जहाँ पे आप लोगों ने स्टार्ट करा। अगर आप खड़े हुए जगह में और आपसे बोला जाए 360 डिग्री रोटेट, तो आप पूरा घूमेंगे और उस पॉइंट पे आकर के रुकेंगे जहाँ से आप लोगों ने शुरू करा था, वही तो 360 डिग्रीज होती हैं। तो देयरफॉर इसलिए जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री देखिए अब जो 360 डिग्री हुई, अब 360 डिग्री का हाफ कितना होगा? 360 डिग्री का हाफ होता है 180 डिग्री। अब आपको बोला जाए 180 डिग्री रोटेट, तो आपका फेस जैसे कि नॉर्थ में है तो आपका फेस साउथ में हो जाएगा, ईस्ट में तो वेस्ट में हो जाएगा, वेस्ट में तो ईस्ट में हो जाएगा, साउथ में तो नॉर्थ में हो जाएगा, यानी कि उसका उल्टा हो जाएगा। तो वही तो जो 360 डिग्री है उसका हाफ कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और 180 डिग्री को 2 से मतलब कि 2 में डिवाइड कर दो, यानी कि 90 डिग्रीज साउथ एंड 90 डिग्रीज नॉर्थ। तो इधर देखिए अब जो क्या हुआ कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ उसमें जो 360 डिग्रीज हैं वो तो इस साइड भी है, उस साइड। अब देखिए अर्थ, अब आप इधर देखिए जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पर भी 360 डिग्रीज हैं, और इसके जो पीछे है यहाँ पर भी 360 डिग्रीज हैं। तो क्या होगा कि 360 डिग्रीज को अब 2 हिस्से में बांट दिया जाएगा, तो 360 डिग्री बढ़ जाएंगी 2 हिस्सों में, कि कौन कौन से 180 डिग्रीज। अब 180 डिग्रीज, अब इधर देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? 20 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पर क्या लिखा है? 80 डिग्री नॉर्थ। अब देखिए अब जहाँ पर ये नॉर्थ पोल लिखा है ये कितनी डिग्री हुई? अगर इसी हिसाब से चलें तो ये होगी 90 डिग्री, और 90 डिग्री में आता है क्या? नॉर्थ पोल। अगर बोला जाए, अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि 90 डिग्री नॉर्थ में क्या है, तो आप बोलेंगे 90 डिग्री नॉर्थ में है नॉर्थ पोल। और आपसे पूछा जाए कि 90 डिग्री साउथ में क्या है, तो 90 डिग्री साउथ में क्या है? साउथ पोल। बस ये इतना इजी था जो आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। अब क्या है कि एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द सॉइल ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। सिमिलरली ऑल पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड्स। अब वही चीज, अब देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इक्वेटर लिखा है। हाँ, ये इक्वेटर जो स्फेयर होती है उसको 2 हिस्सों में काट देता है। तो जो इसके ऊपर वाला हिस्सा कौन सा हेमिस्फेयर कहलाता है? वो कहलाता है नॉर्थ हेमिस्फेयर। और इसके नीचे वाला हिस्सा कौन सा स्फेयर कहलाता है? वो कहलाता है साउथ हेमिस्फेयर। तो अब जो नॉर्थ हेमिस्फेयर होगा, यानी इक्वेटर के ऊपर वाला, वो सब तो नॉर्थ हेमिस्फेयर में आया, तो उसमें जितनी भी लैटिट्यूड्स आएंगी वो कौन सी डिग्री की होंगी? वो नॉर्थ की होंगी। यानी कि अगर इक्वेटर के ऊपर वाली जितनी भी डिग्रीज आएंगी, जितनी भी लैटिट्यूड्स आएंगी, वो सब नॉर्थ की होंगी, नॉर्थ लैटिट्यूड्स होगी। और वही इक्वेटर के नीचे साउथ हेमिस्फेयर में जितनी भी डिग्रीज, मतलब कि जितने भी लैटिट्यूड्स आएंगी वो कौन सी होंगी? वो साउथ लैटिट्यूड्स होंगी। ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब क्या है, द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड्स इज therefore followed by either the word north or south. Generally this is indicate the letter N और S। यानी कि ये तो बहुत ईजी है, आपको समझ ही आ जाएगा। जो लैटिट्यूड होती हैं उनको 2 हिस्सों में, मतलब कि 2
नाम से उनको डिफाइन करा जाता है। खाली 2 ही नाम है इस पूरे वर्ल्ड में जिनसे उनको डिफाइन करा जाता है। एक क्या है नॉर्थ लैटिट्यूड्स और दूसरा क्या है साउथ लैटिट्यूड्स। तो जो नॉर्थ है, नॉर्थ लैटिट्यूड्स के लिए एन वर्ड यूज़ कर देते हैं और साउथ लैटिट्यूड्स के लिए एस वर्ड यूज़ कर देते हैं बस। और फॉर एग्जाम्पल बोथ चंद्रपुरा इन महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो पैरेलल ऑफ अबाउट 20 degrees latitude, but the former is 20 degree north of the equator and the latter is 20 degrees south of it. We therefore say that Chandrapura is situated at 20 degree north latitude and below horizon is situated at 20 degree south latitude. We see in figure 2.2 that as we move away from the equator, the size of the parallel of latitude decreases. अब इधर देखिए, जो चंद्रपुरा है महाराष्ट्र में और जो बेलो है, बेलो कहाँ पर है, जो बेलो है वो हॉरिजॉन इन ब्राज़ील एक कंट्री है, उसकी राजधानी ब्राज़ीलिया है। वो कहाँ पर है, वो साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका कोई देश नहीं, वो एक कॉन्टिनेंट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जो चंद्रपुरा है वो महाराष्ट्र में है और जो बेलो है जो कि ब्राज़ील में है वो 20 डिग्री वो साउथ अमेरिका में। अब इधर देखिए, अब मैं आपको जो बता रहा था इसके लिए एन यूज़ होता है, इसके लिए एस यूज़ होता है। आप लोग तो कह रहे होंगे चलिए ठीक है ये यूज़ होता होगा, होने दो, लेकिन इनका यूज़ हो क्यों रहा है, इनको करना क्यों चाहिए, इनका ज़रूरत क्या है इनको यूज़ करने की। अब आपको इनकी ज़रूरत बताता हूँ, इनका जो यूज़ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब इधर देखिए, जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में एक जगह क्या है चंद्रपुरा। अब और जो एक जगह है साउथ अमेरिका में एक देश है क्या, कौन सा, ब्राज़ील में एक जगह है बेलो कितने डिग्री में, 20 डिग्री में, और चंद्रपुरा कितने डिग्री में, 20 डिग्री में। अब इधर देखिए, अब जैसे कि आप हो गए, आप कहीं जा रहे हो और आपको नक्शा कुछ पता नहीं है, तो आप कैसे पूछोगे, आप जीपीएस का यूज़ ही नहीं कर रहे, आप खाली डिग्रीज देख करके वहाँ पर जा रहे हो, तो आप पूछेंगे कि जो चंद्रपुरा है, आपको जाना है चंद्रपुरा। अब और आपने पूछा कि चंद्रपुरा महाराष्ट्र का चंद्रपुरा कितने डिग्री में है, तो लोग आपको बताएंगे 20 डिग्री में है। तो आप मैप खोलेंगे और देखेंगे 20 डिग्री। आप चंद्रपुरा को 20 डिग्री ना देख पाए, आपने बेलो को देख लिया 20 डिग्री, तो आप तो महाराष्ट्र आने की जगह ब्राज़ील चले जाएंगे। फिर आप पूछेंगे अरे 20 डिग्री कहाँ पर, नॉर्थ की साउथ। अगर बोला जाएगा 20 डिग्री नॉर्थ, तो आप कहाँ जाएंगे, चंद्रपुरा। आप लोग मैप में देखेंगे 20 डिग्री नॉर्थ में कौन सा जगह है, तब आपको लिखेगा चंद्रपुरा, तब आप लोग चंद्रपुरा जाएंगे। फिर आप लोग पूछेंगे कि 20 डिग्री नॉर्थ साउथ, अगर उसने बोला 20 डिग्री साउथ, तो आप मैप खोलेंगे और वहाँ पे क्या दिखेगा आपको, बेलो कहाँ पे, ब्राज़ील में, तो आप लोग ब्राज़ील फिर जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विश्व। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के पहले वाले टॉपिक सारे कंप्लीट कर लिए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग को इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कंप्लीट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री, द नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ पोल 90 डिग्री साउथ, there are 4 important parallels of latitude. First, Tropic of Cancer 23 degree and half north in the northern hemisphere. Second, Tropic of Capricorn 23 degree half south in the southern hemisphere. Third, Arctic Circle at 66 degree and half north of the equator. And fourth, Antarctic Circle at 66 degree and half south of the equator. तो यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स लैटिट्यूड दी गई हैं, लैटिट्यूड्स ही हैं ये सब, तो इन्हें हम लोग को लर्न कर लेना है। जो क्या है कि जो एक है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ में है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और एक है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री साउथ में है,
साउदर्न हेमिस्फेयर पे है। कैप्रिकॉन और कैंसर ये हमारी नॉर्थ में, कैप्रिकॉन साउथ में है। और जो आर्कटिक सर्कल है वो 66 डिग्री नॉर्थ में, 66 डिग्री एंड हाफ आर्कटिक सर्कल ऊपर है और अंटार्कटिक सर्कल नीचे है। अंटार्कटिक और दोनों के जितने भी वो है ना डिग्रीज, वो सब सेम है, बस नॉर्थ और साउथ का फर्क है। तो अंटार्कटिक सर्कल साउथ में 66 डिग्री में एंड हाफ पे है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लाइन थे, ये तो कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो टॉपिक है वो है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अब इधर देखिए, द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड लीस्ट वंस ऑफ a year on a small latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receives a maximum heat and is called the torrid zone. Second, the midday meal sun never shines the overhead at over the midday sun never shines overhead at on any latitudes beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. The angle of the sun's rays goes decreasing towards and poles. As such, the area bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn at the Antarctic Circle in the southern hemisphere have a moderate temperature. These are therefore called temperate zone. अब इधर देखिए, areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere, in the Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere are very cold. It is because there are the sun, because here the sun does not rise much above the horizon. Therefore, its rays are always slanting and provide less heat. These are therefore called frigid zone, very cold. अब इधर देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, ये सब तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जो हमारे मेन मुद्दे की बात है वो यहाँ पर है। इस डायग्राम को देखिए, इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन्स। तो इधर देखिए, जो बीच में आप लोग ग्रीन ग्रीन पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे क्या, जहाँ पे इक्वेटर लिखा है वहाँ पे क्या है, टॉरिड जोन। अब जो आप लोग यहाँ पे ऑरेंज रेड वाला पार्ट देख रहे हैं, वहाँ पे क्या लिखा है, वहाँ पर लिखा है टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन एंड नॉर्थ टेम्परेट जोन। यानी टेम्परेट जोन दो है, साउथ में एक और एक नॉर्थ में। फिर हमारा थर्ड क्या देख रहे हैं, ये वाइट वाला, ये ऊपर और ये नीचे, क्या लिखा है इसमें, फ्रिजिड जोन। मतलब कि अब आपको दिखाता हूँ मैं, ये जो इधर आप फोकस करिए, इधर ये 20 डिग्री हाफ नॉर्थ और 20 डिग्री हाफ साउथ। तो जो सन है हमारा वो यहाँ से ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। आप लोग इस पॉइंट को देखिए, कर्सर को देखिए, ये ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। ये देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट करता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यहाँ से स्टार्ट करता है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाता है। फिर ये वहाँ से वापस आता है सन, फिर यहाँ आता है, फिर ये वहाँ जाता है, फिर यहाँ आता है, ऐसे चक्कर लगाता है। तो ये जो पूरी जो इसकी जो रेज होती हैं सन की, जितनी भी धूप होती है वो कहाँ पे लगती है, टॉरिड जोन में, इक्वेटर में। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़, मतलब कि बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ बताता हूँ। आप लोगों ने अफ्रीकन लोग को देखा होगा, वो मतलब कि वो कुछ ज़्यादा काले होते हैं ना, वो मैं आपको इसलिए बताता हूँ। जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाता है और वो खाली, मतलब कि वो खाली इन्हीं लाइंस के बीच में रहता है। और जो इक्वेटर है उसमें देखिए, जब वो 23 डिग्री हाफ से 23 डिग्री साउथ से 23 डिग्री नॉर्थ में जाता है, तो एक बार क्रॉस करके जाता है किसको, इक्वेटर को। फिर जब ये वापस लौट कर आता है तो 23 डिग्री नॉर्थ से जब ये वापस लौट कर आता है तो फिर ये इक्वेटर को देखता है और फिर ये नीचे जाता है। तो यानी ये इक्वेटर को ये दो बार अपनी रेस दे रहा है। तो इससे क्या होगा, जो इक्वेटर है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, उसमें काफ़ी ज़्यादा वो क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा उसमें गर्म हो गए, वो वहाँ पे काफ़ी गर्मी होगी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में
3 लैटिट्यूड्स जाती हैं, मतलब कि इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स जाती हैं, जिनमें से है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर। ये तीनों उसके ऊपर से जाती हैं। और इससे क्या होता है कि सूरज जो होता है वो हर बार अफ्रीका के ऊपर से निकलता है, अफ्रीका के ऊपर वो चक्कर लगाता है। तो इससे क्या होता है, वहाँ पे गर्मी हमेशा बनी रहती है और वहाँ के लोग काले हो जाते हैं गर्मी से। इसीलिए, और आप लोगों ने जो इंडिया उसमें साउथ में देखा होगा कि वहाँ पर भी लोग काले होते हैं। काले इसलिए होते हैं क्योंकि जो इक्वेटर है वहाँ पर जो मतलब कि जो कैप्री मतलब कि कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो गुजरात से जाती है और वहाँ अरुणाचल प्रदेश वहाँ तक कट करके जाती है। यानी भारत को आधा तक काटती, मतलब कि भारत के ऊपर से आधी वो डिवाइड करती है भारत को 2 भाग में। तो जो साउथ का पार्ट है वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पर भी खूब गर्मी पड़ती है, क्योंकि जो सन आता है वो कहाँ तक आता है, वो सन आता है नॉर्थ तक, और जो 23 डिग्री नॉर्थ तक। लेकिन जो तमिलनाडु है या आंध्र प्रदेश या केरला है वो कहाँ तक है, वो तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के काफ़ी नीचे है। तो सूरज वहाँ पे ज़्यादा उसकी गर्मी पड़ती है, इसलिए वहाँ के भी लोग गर्मियों से काले हो जाते हैं। और जो आप लोगों ने यहाँ का देखा होगा, यहाँ के लोग कहाँ के, यूपी के लोग, वो थोड़े गोरे गोरे लगते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि वहाँ उसमें यूपी में वो आती ही नहीं है, क्या नहीं आती, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं आती। इसलिए जो सूरज है उसकी रेस तो आती लेकिन डायरेक्ट रेस नहीं आती। यानी कि एक रेस होती डायरेक्ट आने वाली, एक रेस होती तिरछी रेस आने वाली। अब आपको इधर फोटो डायग्राम्स बने, ये देखिए, ये जो फिगर 2.4 है इसमें देखिए जो रेस है वो डायरेक्ट आ रही है, और फिगर 2.4 बी में देखिए कि जो रेज है वो टेढ़ी टेढ़ी आ रही है। यानी कि जो यूपी में रेज जो आती है सन की, वो बी जो डायग्राम बी है वहाँ पे वैसी आती है, टेढ़ी टेढ़ी, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती। और जो फिगर 2.4 ए है वहाँ पर देखिए डायरेक्ट रेज आ रही है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और लोग थोड़े थोड़े क्या काले हो जाते हैं। वहाँ टेम्परेचर ही इतना होता है कि वहाँ पे लोग काले हो जाते हैं। अब आपको तो 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी। एक कौन सा, टॉरिड जोन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वेरी हॉट। एंड दूसरा कौन सा, टेम्परेट जोन मीडियम हॉट मीडियम कोल्ड, यानी ठंडी भी ठीक ठाक होती है, गर्मी भी ठीक ही ठाक होती है। यानी हम लोग बढ़िया जगह में रहते हैं, क्या यूपी में बढ़िया जगह में रहते हैं। फिर क्या, एक और आपको दिख रहा होगा साउथ पोल, यहाँ पे आपको दिख रहा है साउथ पोल, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नॉर्थ पोल। यहाँ पर वाइट कलर से दिखा गया है। और जब हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था फ्रिजिड जोन, तो यहाँ क्या लिखा था, वेरी कोल्ड। अब आपको बताता हूँ इधर वेरी कोल्ड क्यों लिखा था। तो देखिए, ये जो 2.4 बी है, यहाँ पे कैसा जोन, यहाँ पे टेम्परेट जोन नहीं, हाँ ये टेम्परेट जोन है, तो यहाँ पे तिरछी रेज आती है। तो और जो इसके भी ऊपर है, सन तो वहां तक जाता ही नहीं है, और जो इसके भी ऊपर है, काफी ऊपर है, वहां पर कैसी रेज आती हैं। ये तो 23 डिग्री एंड हाफ है, तो यहाँ पर लोग मतलब कि यहाँ पर भी कम गर्मी होती है। और जो 90 डिग्री में है वहाँ पर क्या होता होगा, वहाँ पे सन की रेज जा ही नहीं पाती। कभी कभी तो वहाँ पर 40, जो आप लोगों ने देखा होगा नेट में कि जो नॉर्वे फिनलैंड है काफ़ी ऊपर है यूरोप में, वहाँ पर तो कभी कभी बारिश, मतलब कि वो दिन नहीं होता, मतलब कि 40 मिनट का दिन होता है, ऐसी जगह भी है वहाँ। तो वहाँ पर जो रेज है सन की वो जा नहीं पाती, और जो चली भी जाती हैं तो उनमें इतनी वो हीट नहीं होती, इसलिए वहाँ पर गर्मी ही गर्मी होती है। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो साउथ के लोग हैं वो काफ़ी, उनका कलर काफ़ी ब्लैक है, काफ़ी काले हैं। लेकिन जो ऊपर के जो कहाँ के, यहाँ पे देखिए यूपी के थोड़े थोड़े गोरे हैं। फिर ऊपर चली जाइए उत्तराखंड, वहाँ भी गोरे गोरे हैं। फिर आप कश्मीर चले जाइए, वहाँ के लोग भी कितने गोरे गोरे हैं। और फिर आप चाइना चले जाइए, वहाँ भी गोरे गोरे। फिर आप चले जाइए रशिया, वहाँ भी देखिए कितने गोरे गोरे लोग होते हैं। किस लिए होती है, ये सिर्फ टेम्परेचर की वजह से होता है, मानसून की वजह से वो लोग गोरे हैं। तो ये जो 3 हीट जोन होते हैं, ये तो मैंने आपको बताने की काफ़ी कोशिश करी। अगर आप लोग को समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। आज की इस वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि है व्हाट आर लैंगिट्यूड। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शॉर्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो आज की इस वीडियो में इसके पहले वाले टॉपिक में व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स के पहले वाले टॉपिक्स में हम लोगों ने हीट जोन्स ऑफ द अर्थ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग को व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स कंप्लीट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। टू फिक्स द पोजिशन of a place, it is necessary to know something more than the latitudes of the place. You can see for the example that Tonga Island is Tonga Island in the Pacific Ocean, and Mauritius Island in the Indian Oceans are situated on the same longitudes, therefore 20 degrees south. Now in wonder to locate them preciously, we must find out how far east or west these places are from a given line or reference running from the North Pole to South Pole. These lines of references are called the meridians of longitudes, and the distance between them are measured in degrees of longitudes. Each degree is further divided into minutes and minutes into seconds. They are semicircles, and the semicircles and the distance between them decreases steadily polewards until it becomes zero at the poles where all the meridian meets. यानी कि जो पोजीशन होती है लॉन्गिट्यूड की। अब आप इधर देखिए, पहले आप समझिए कि जो टोंगा आइलैंड है वो 20 डिग्री नॉर्थ में है, और जो मॉरिटस आइलैंड है वो 20 डिग्री साउथ में है। तो ये जो हम लोग लेटीट्यूड से हम लोग पता कर सकते हैं कि चंद्रपुरा 20 डिग्री साउथ में है और नॉर्थ में, और जो वो क्या कहते हैं बैलो है ब्राज़ील का 20 डिग्री साउथ में। इससे तो हम लोग लैटिट्यूड से हम लोग पता कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप बताइए कि अगर हम लोग तो खाली अगर नॉर्थ और साउथ पता करना तो वो तो हम लोग लैटिट्यूड से पता कर लेंगे। लेकिन अगर हम लोग को ईस्ट और वेस्ट पता करना हो कि अगर वो ईस्ट में है या वेस्ट में है, तो हम लोग को ये जानना हो तो हम लोग कैसे जानेंगे? तो उसके लिए है लॉन्गिट्यूड्स हम लोग को ईस्ट टू वेस्ट बताती है, और ये भी डिग्रीज में नापी जाती हैं। और ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक लगी होती है, और नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ये इमेजिनरी लाइंस जो होती है वो मतलब कि बनाई गई होती है, जिससे हम लोग जान सकते हैं। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स of meridian are of equal lengths, thus it was difficult to number the meridians. Hence all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich, where the British Royal Observation is located. The meridian is called the prime meridian. Its value is 0 degree longitudes, and from it we count 180 eastward and as well 180 westward. The prime meridian and also meridian divided the earth into two equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere. Therefore the longitudes of the place is followed by the letter E, and letter E for the east, and the W for the west. It is however interesting to note that 180 east and 180 west meridian are on the same line. अब आप इधर देखिए, समझिए। जो हम लोगों ने पहले समझा था कि जो हम लोगों ने लैटिट्यूड्स वाले जो हम लोगों ने एग्जांपल दिए थे उन्हीं को लेकर के इनको भी समझते हैं। तो देखिए, जो लैटिट्यूड्स हैं उन जो लैटिट्यूड्स और जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनकी जितनी भी लाइंस होती हैं इमेजिनरी लाइंस, उनकी जितनी भी वो है क्या कहते हैं जो लेंथ है वो सब सेम ही है, मतलब ये सब सेम है। तो अब आपको बताता हूँ, देखो जो लैटिट्यूड्स है वो हम लोग को नॉर्थ टू साउथ पता करने के लिए हम लोग को हेल्प करती हैं, और जो लैटिट्यूड्स हैं लॉन्गिट्यूड्स वो हम लोग को ईस्ट टू वेस्ट पता करने में हम लोग को मदद करती हैं। अब आपको देखिए, अब आपको क्या समझना है। तो इधर देखिए, जो आप लोग जो लैटिट्यूड्स हैं उनकी 0 डिग्री कितनी होती है? लैटिट्यूड की जो 0 डिग्री होती है वो क्या है? वो है इक्वेटर है 0 डिग्री।
इक्वेटर को हम लोग क्या कहते हैं, 0 डिग्री। जो 0 डिग्री है लैटिट्यूड की, वो क्या है, इक्वेटर है। और जो लॉन्गिट्यूड की 0 डिग्री है वो कौन सी है, वो लॉन्गिट्यूड की 0 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन। यानी कि जो लॉन्गिट्यूड है उनको हम लोग कहते हैं मेरिडियन, और जो 0 डिग्री है उसको हम लोग कहते हैं प्राइम मेरिडियन। तो जो 0 डिग्री है वो है प्राइम मेरिडियन। और जो प्राइम मेरिडियन ये कहाँ से निकलती है, 0 डिग्री। देखिए जो 0 डिग्री है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड मतलब कि इक्वेटर, वो जो कि बीच से निकलती है, किसके, एक अर्थ के बीच से स्फीयर से निकलती है, और स्फीयर को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, एक सदर्न हेमिस्फीयर और एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। वैसे ही जो जो लॉन्गिट्यूड है प्राइम मेरिडियन, ये कहाँ से निकलती है, ये जो ब्रिटेन में एक जगह है ग्रीनविच, वहाँ से एक इमेजिनरी लाइन निकलती है। वो कितने डिग्री की है, वो है 0 डिग्री की। और उस 0 डिग्री का नाम क्या है, प्राइम मेरिडियन। उसी 0 डिग्री का नाम है प्राइम मेरिडियन, जो कि ग्रीनविच से निकलती है। और सिमिलरली जैसा कि जो इक्वेटर है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर को इक्वली बांटती, वैसे ही जो प्राइम मेरिडियन है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर को इक्वली बांटती है। यानी कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दोनों को इक्वली बांटती है। तो अब इधर देखिए, और जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा था कि जो लैटिट्यूड्स होती हैं उनमें नॉर्थ लैटिट्यूड्स होती हैं और साउथ लैटिट्यूड्स होती हैं, वैसे ही इनमें भी ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स होती हैं और वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स होती हैं। अब इनमें क्या है कि जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि नॉर्थ लैटिट्यूड्स के लिए एन का यूज़ करते हैं और साउथ लैटिट्यूड्स के लिए एस का यूज़ करते हैं, वैसे ही जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स हैं उनके लिए ई यूज़ करते हैं, और जो वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स हैं उनके लिए हम लोग डब्ल्यू यूज़ करते हैं। और ये कितनी डिग्रीज होती हैं, ये जैसे कि पहले पढ़ा था कि हम लोगों ने लैटिट्यूड्स में कि 360 डिग्रीज होती है, उनको हाफ करता है, फिर 90 डिग्री में ऊपर 90 डिग्री नीचे। वैसा इसमें नहीं होता, वैसा मतलब कि 360 डिग्री जब होता है, मतलब कि 360 डिग्री पूरा एक सर्कल, एक स्फीयर में कितनी डिग्रीज होती है, 360 डिग्रीज। और जब 0 डिग्री में हम लोग एक लाइन खींच देंगे तो उसका जो ईस्ट वाला पार्ट हो जाएगा उसमें कितनी डिग्री आ जाएंगी, उसमें डिग्री आ जाएंगी 180 डिग्री। और जो वेस्ट पार्ट हो जाएगा उसमें कितनी डिग्री आ जाएंगी, उसमें भी आ जाएंगी 180 डिग्री। यानी कि जो ईस्ट हेमिस्फीयर है उसमें कितनी लॉन्गिट्यूड्स आती है, उसमें लॉन्गिट्यूड्स आती है 180 डिग्रीज। और जो वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स है उसमें वेस्ट हेमिस्फीयर उसमें कितनी लॉन्गिट्यूड्स आती है, उसमें आती है 180, यानी दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग थोड़ा और पढ़ते हैं। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स ऑन द ग्लोब। You can easily locate any point on the globe very easily if you know its latitudes and longitude. For example, Dhubri in Assam is situated at 26 degree north, latitude and 90 degree east, longitude 90 degree east longitude. Find out the point where these two lines cut each other. That point will be the location of Dhubri. To understand this, clearly draw the equidistant vertical and horizontal line on a paper. अब आप इधर देखिए, अब इसमें क्या बताया गया। तो चलो आप लोगों ने समझ लिया लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, लैटिट्यूड्स होती हैं। अब आपको ये भी तो चाहिए। चलो लैटिट्यूड्स का हमने आपको यूज़ बता दिया था कि इन सन से इनके बीच में होती है, यहाँ तक इनको डिवाइड करती है, आप लोग लैटिट्यूड समझ गए। अब आप लोग कहेंगे लॉन्गिट्यूड्स हैं, चलो होने दो, लेकिन यूज़ क्या है इनका। तो अब आपको मैं बताता हूँ इनका यूज़ क्या है। इनका जो असली यूज़ है वो किसी भी जगह को जानने का है। जैसे कि हम लोगों ने लैटिट्यूड्स को हम लोगों ने पहले जाना था कि चंद्रपुरा का एग्जाम्पल लेकर के। चंद्रपुरा के एग्जाम्पल क्या था, उसमें एग्जाम्पल ये था कि जैसे कि
उसमें एग्जांपल ये था कि जैसे कि 20 डिग्री नॉर्थ में चंद्रपुरा है और 20 डिग्री साउथ में बेलो है, तो वो सब लोग हमने जान लिया था, उसको बताने की फिर से ज़रूरत नहीं है। अब इधर देखिए समझने में क्या ज़रूरत है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि एक जगह है धुबरी असम में, तो इसमें भी हम लोग एक दूसरे की क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जान करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उनकी भी लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। अब आपको देखिए जैसे बताया कि जो असम में जो धुबरी है वो 26 डिग्री नॉर्थ पे है और 90 डिग्री ईस्ट में है। तो इससे क्या हो जाएगा, नॉर्थ मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ईस्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में, यानी कि ईस्ट पार्ट में जहाँ पे भारत है वहाँ पे असम में जाएंगे। और फिर जो 26 डिग्री नॉर्थ है और जो 90 डिग्री ईस्ट है वहाँ से फिर लाइन लेकर आएंगे और जिस जगह इक्वली लाइन लाना है और जिस जगह वो लाइन एक दूसरे से कटेंगी वो जगह कौन सी होगी, वो जगह होगी धुबरी। आप लोग उस लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं, वो कौन सी जगह होगी, धुबरी। तो यही इम्पोर्टेंस होती। अब आपको इधर देखिए ये जो ग्रीन विच यहाँ पे इंग्लैंड लिखा है, यहाँ पे देखिए ये जो जी लिखा है यहाँ से निकलती है 0 डिग्री जो कि कहाँ से आती है, जो कि प्राइम मेरिडियन। ये देखिए इतने बड़ा बड़ा जी लिखा है, इसका मतलब क्या है 0 डिग्री यहाँ से आती है प्राइम मेरिडियन। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, ये अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ विद श्योर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 NCERT चैप्टर 2 ग्लोब लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग को लॉन्गिट्यूड एंड टाइम स्टार्ट करना था। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने इसके पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। The best means of measuring time is by movement of the earth. The moon and the planets. The sun regularly rise and set every day. The every day, and naturally it is the best timekeeper throughout the world. Local time can be reckoned by the shadow cast by the sun, which is the shortest at noon and largest at the sunrise and sunset. When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along the meridian will have midday or noon. As the earth rotates from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time, and those to the west will be behind it. The rate of differences can be calculated as follows. The earth rotates 360 degrees in about 24 degrees, which means 15 degree and are on 1 degree in 4 minutes. Thus, when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be 15 into 4 is equal to 60 minutes. Therefore, 1 hour ahead of Greenwich time, which means 1 p.m. But at 15 degree west of Greenwich, the time will be behind Greenwich time by 1 hour. Therefore, it will be 11 a.m. Similarly, at 180 degree, it will be midnight when it is 12 noon at Greenwich. At any place or at any place, and watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky. Therefore, when it is midday, the time shown by such a watch will give the local time for that place. You can see that all places which on a given meridian of longitude have the same local time. तो जो सही मतलब कि तो इसमें क्या कहा गया है कि जो बेस्ट टाइम होता है किसी भी टाइम को मेजर करने का, वो मतलब कि
वो करा जाता है अर्थ, मून और प्लैनेट से। और जो सन होता है, क्योंकि सन जो रेगुलरली राइज होता है और रेगुलरली सनसेट भी होता है एवरी डे और नेचुरली होता है ये, तो ये बेस्ट कीपर होता है किसी भी चीज़ का किसी भी चीज़ का मतलब कि टाइम निकालने के लिए। लोकल टाइम जो रिकॉग्नाइज करता है, यानी कि जब भी जो प्राइम मेरिडियन होती है ग्रीनविच की, वो जब सन के से हाईएस्ट होती है, तो जो उसका पॉइंट होता है वो स्काई में होता है। तो जो प्लेस होती है मेरिडियन हैव मिड डे और नून, जब मेरिडियन में दिन होते हैं या फिर दोपहर होती है। इसीलिए जो अर्थ होती है वो वेस्ट टू ईस्ट, एज द अर्थ रोटेट वेस्ट टू ईस्ट, और वेस्ट टू ईस्ट जो अर्थ होती है वो रोटेट करती है। दूस प्लेसेस ईच ग्रीन विच विल बी अहेड, और इसलिए जो ग्रीन विच प्लेस होती है वो अहेड एंड जो वेस्ट तक होती है। इसलिए जो रेट होता है कैलकुलेटेड एज फैलो, यानी उनका जब कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि जो रोटेशन होता है अर्थ का वो 360 डिग्री होता है 24 घंटे में। और इसका मतलब क्या होता है कि 15 घंटे और 1 मिनट, 15 घंटे वो 1 डिग्री 4 मिनट्स में कर लेती है। तो इसका मतलब कि 12 बजे वह ग्रीनविच में 15 डिग्री ईस्ट में होगा। तो 15 × 4 करेंगे तो हमारा आंसर आता है 60, यानी 1 घंटे में ग्रीनविच में टाइम, मतलब कि अगर 1 बज जाओ तो 15 डिग्री में वो जो वेस्ट ऑफ ग्रीनविच में, अगर वेस्ट ऑफ ग्रीनविच में कितना बज रहा होगा, 1 बज रहा होगा। और ग्रीनविच टाइम 1 आवर, it will be 11 a.m. Similarly, at 180 degree will be when it is noon, which is 12 noon at Greenwich, यानी कि उसके मतलब कि जो ईस्ट में होगा वहाँ पे 11 बज रहा होगा, और प्राइम मेरिडियन के बगल में ही वहाँ पर कितना बज रहा होगा, 12 नून बज जाएगा। ऐसा किस लिए? क्योंकि यहाँ पर लोकल टाइम रिकॉग्नाइज करते हैं, या और जो पूरे अर्थ का जितना भी लोकल टाइम होता है वो बिल्कुल भी पूरा सेम ही रहता है। वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम? हम लोग को स्टैंडर्ड टाइम की क्या ज़रूरत है? द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस which are on different meridian are bounded to differ. For example, it will be difficult to prepare a timetable for trains which cross several longitudes in India. For instances, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local times of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. It is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of the country as a standard time for the country. In India, the longitude of 82 degree and half east and 82 degree it is treated as a standard meridian. The local time at this meridian is taken as the standard time for the whole country. It is known as the Indian Standard Time, IST. अब इधर देखिए, अब जैसे कि लोकल टाइम है, मतलब कि कोई लोकल प्लेस है, वहाँ का जो टाइम होता है वो डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि जो अगर हम लोग को स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जैसे हम लोग को ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर हम लोग को किसी भी जगह का, किसी भी ट्रेन का टाइम टेबल बनाना है और उसमें हम लोग एक ही स्टैंडर्ड टाइम डालेंगे और अलग अलग टाइम डालेंगे कि ये वाली ट्रेन इतने बजे यहाँ पे पहुँचेगी और वो उस लॉन्गिट्यूड के बगल में होगा तो वो उसका टाइम अलग हो जाएगा। इसलिए एक स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत होती है। और स्टैंडर्ड टाइम में क्या मतलब कि 82 डिग्री हाफ, जो कि हमारे जो उत्तर प्रदेश के जो प्रतापगढ़ है वहाँ नैनी से निकलती है वो 82 डिग्री ईस्ट वो वाली, और उसी को हम लोग कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो उसको IST उसका शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है उसका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल. He tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight. A day and night cricket match between India and England has started at 2 p.m. in London. This means that the match would begin at 7:30 p.m. in India and finish well at the night. Do you know what is the time difference between the England?
India located east of Greenwich at 82 degrees and 82 degree half east is 5 hours and 30 minutes ahead of GMT. So it will be 7:30 p.m. in India when it is 2 p.m. noon in London. Sometimes country have a great longitudinal accent, and so they have adopt more than one standard time. For example, in Russia, there are as many as 11 standard time. The Earth has been divided into 24 time zones of our each zones thus covers 15 degrees of longitude. अब इधर देखिए, जो कबीर है वो भोपाल के पास एक छोटे से टाउन में रहता है और उसका एक दोस्त है आलोक। उसको वो आज रात को सो नहीं पाएगा क्योंकि आज है इंडिया और इंग्लैंड का मैच। और उसमें क्या है कि जो इंग्लैंड में वो मैच 2 बजे दोपहर के 2 बजे स्टार्ट होगा, यानी कि इंडिया में वो शाम को 7:30 बजे स्टार्ट होगा। 7:30 बजे क्यों स्टार्ट होगा? क्योंकि जो इंग्लैंड है वो इंडिया के वेस्ट में लोकेटेड है। तो इससे क्या होगा कि जो ग्रीनविच से इंडिया ईस्ट में आ गया, और ईस्ट में मतलब कि फिर 5 घंटे 30 मिनट इंडिया की जो घड़ी है वो इंग्लैंड की घड़ी से पीछे चलती है। यानी कि अभी जो है मतलब कि जो इंडिया की घड़ी है वो उससे 5 घंटे 30 मिनट पीछे चलती है। तो उसमें क्या होगा कि इसलिए वहाँ पे दोपहर 2 बजे बजते हैं और यहाँ पे शाम को 7:30 बजता है। और वैसे ही हर कंट्री के पास एक अपना खुद का स्टैंडर्ड टाइम होता है। और कुछ कंट्री के पास इसलिए कुछ कंट्री जैसे बहुत बड़ी होती है तो उनको कई ज़्यादा टाइम जोन लेने पड़ते हैं। जैसे कि रशिया के पास 11 टाइम जोन्स हैं और हर टाइम जोन का वो यूज़ होता है। और जो पूरी अर्थ है उसमें टोटल 24 टाइम जोन्स है और उसमें स्टैंडर्ड टाइम जोन रशिया में खाली 11 ही है। और जो ईच जोन है वो 15 डिग्री का लॉन्गिट्यूड कवर करते हैं। तो हमारा जो ये चैप्टर है ग्लोब, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ये ख़त्म हो चुका है। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।